अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा दूसरा लेसन है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे। पहला जो लेसन था उसमें मैंने डिटेल में सेंड किया था, शेयर किया था कि किस तरह से जो है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक्टिव वॉइस, अब सबसे पहले इन दोनों का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस जो है वो शेयर किया गया है कि एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस वो फेल है जिसमें वर्ब को यानी काम को जो है ऑब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह इसकी एग्जांपल है कि एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ है, शी राइट्स अ लेटर। शी जो है इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स उसका काम है, अ लेटर उसका ऑब्जेक्ट है, उसका किसका, सब्जेक्ट का। अब ये सारी जो बात की गई किसकी, एक्टिव वॉइस की है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी है बात मुकम्मल करने के लिए वर्ब को। और पैसिव वॉइस वो है, ये वो फेल है जिसमें वर्ब को सिर्फ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की कोई इतनी ख़ास उसको ज़रूरत नहीं होती। अब इसी की एग्जांपल ले लें, ऊपर वाले को ही इसको चेंज कर लेंगे। इसमें हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, आ लेटर। आ लेटर को हम सबसे पहले क्या किया है, शुरू में ले आए हैं सब ऑब्जेक्ट को, और उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब लगाया है। उसके बाद उसके वर्ब जो है वो उसको चेंज किया है। आ लेटर इज रिटन, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको पैसिव वॉइस को किसकी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा सब्जेक्ट की, और ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की होती है, सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो सबसे पहले एक रूल है। उसके बाद जो होता है वो, उसके बाद देखें तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कौन सी यूज़ होती है। सबसे पहले पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो है वर्ब की फॉर्म जो होती है वो कौन सी यूज़ होती है, हमें सोचना चाहिए थर्ड फॉर्म। सारे टेंसेस में, जितने भी टेंसेस हैं, साथ में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड होती है। और इसमें जो है ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को किस में चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। किस तरह से बनता है अब इसी में देख लें। तो ये शुरू में लिखा हुआ था सब्जेक्ट, लेकिन ये अगर मैं इधर लिखती तो फिर ये सब्जेक्ट एंड पे आ जाना था बाय लगा के, और ऑब्जेक्ट जो है इसमें सबसे पहले कहाँ चला गया है, सब्जेक्ट की जगह पे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले किस में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है सब्जेक्ट में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है टेंस के हिसाब से। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये किसके हिसाब से आता है, टेंस के हिसाब से आता है। उसके बाद वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, और वर्ब की फॉर्म हमेशा सारे टेंसेस में कौन सी यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म। इसी तरह से मफहूम से पहले बाय का, और ये अगर मफूल जो है किसको कहते हैं, सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट इसमें ऐड किया जाता है, सब्जेक्ट की एडिशन होती तो हम उसको किस तरह से जाहिर करते हैं, बाय लगा के उसको लिखते हैं। तो चूंकि मैंने नहीं लिखा, इसमें सब्जेक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसको फिट कर दिया। मफूल से पहले बाय का इजाफा किया जाता है। अब वो नेक्स्ट कह रहा है कि चार ऐसे अफ़ाल हैं, काम हैं, जिनसे पहले क्या है, बाय की जगह टू लगाया जाता है। वो कौन से हैं, नो है, मैरी है, सेंड है और लैंड है। ये चार काम ऐसे, चार अफ़ाल ऐसे हैं जिनके साथ बाय की जगह टू लगाया जाता है। अब इसी की एग्जांपल किस तरह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। वी प्ले अ मैच, वी क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले उसका काम है, अ मैच उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अ मैच जो है उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की चूंकि जगह सबसे पहले चेंज करनी है तो इसको सबसे पहले कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे। अ मैच इज प्लेड, इज जो है हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले बताया है, वो किस हिसाब से लगेगा, हमारे टेंस के हिसाब से लगेगा। इज प्लेड, प्लेड कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, किसकी, प्ले की। बाय अस, बाय अस क्यों किया, क्योंकि बाय मैंने वो जो सब्जेक्ट है उसको लेके आ रही हूँ, तो उससे पहले मैंने क्या ऐड किया, बाय अस। अब ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। आई को हमेशा मी में चेंज किया जाता है, वी को हमेशा अस में, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में। ये कुछ रूल्स हैं पैसिव वॉइस बनाने के, ये याद होंगे हमें तो हम पैसिव वॉइस इजीली बना सकेंगे। अब नेक्स्ट रूल है कि ऑब्जेक्ट जो है एनीबॉडी या एनीवन से शुरू हो तो उनको एनीबॉडी या एनीवन को समबॉडी या समवन में तब्दील किया जाता है।
अब इसी तरह से नेक्स्ट रूल है कि सवालिया फ़िक्रात के जो पैसिव वॉइस होते हैं वो सवालिया अल्फाज के को जो अल्फाज जो उनमें यूज़ हो रहे हैं वही रहते हैं, सवालिया ही रहते हैं जब उनका पैसिव वॉइस बना जाता है। लेकिन एक जो लफ्ज़ है हु, उसको सिर्फ चेंज किया जाता है बाय होम में, और होम को हु में तब्दील किया जाता है। हु को किस में चेंज किया जाता है? बाय होम में। सिर्फ हु को चेंज किया जाता है, बाकी सारे के सारे जितने भी सवालिया अल्फाज हैं वो सारे के सारे पैसिव वॉइस में सेम ही रहते हैं जो एक्टिव वॉइस में होंगे। सवालिया अल्फाज को हमेशा जो है वो शुरू में लिखा जाता है। अब इसकी एग्जांपल है कि हु इज़ प्लेइंग द मैच। हु इज़ प्लेइंग द मैच, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, और इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हु को किस में कन्वर्ट किया? बाय होम में। बाय होम इज़ द मैच बीइंग प्लेड। बीइंग किसकी वजह से लगा? ये बीइंग किसकी वजह से लगा है? ये कंटिन्यूअस की वजह से, टेंस की वजह से। तो इसको ये हेल्पिंग वर्ब जो है, बाकी जो वर्ब की फॉर्म है वो उसी रूल के मुताबिक है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। सिर्फ हु को जो है हमने बाय होम में कन्वर्ट किया है। अब फर्दर जो है वो हमारे हैं, हमने जो टेंसेस थे अब उनको रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है हमने क्या किया था? इज आर एम को लगाया था, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाई थी। इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगाई थी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसमें हमने क्या करना है? इज आर एम के साथ बीइंग का इजाफा करना है और उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म जो है वो लगाना है। थर्ड फॉर्म तो सारे सब टेंसेस में यूज़ होती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हैज़ हैव बीन होगा, तो उसमें साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी हम वाज वर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पैसिव वॉइस में, और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम इसी तरह वाज वर बीइंग का एडिशन करेंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट में जो है वो हैड बीन आएगा। एक्टिव वॉइस में सिर्फ हैड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ हम हैड बीन यूज़ करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में भी विल बी और शैल बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। फ्यूचर परफेक्ट में भी विल और शैल हैव बीन और प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब कुछ ऐसे हैं कि जिनका टेंसेस कुछ ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। उनमें अब कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इन तीनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये जो हुक्मिया फ़िक्रात हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और उनमें जो होता है इन फ़िक्रात में शुरू में लेट लगा दिया जाता है, और फॉर्म से पहले, वर्ब की फॉर्म से पहले जो तीसरी फॉर्म जो होती है इनमें पैसिव वॉइस में, उनसे पहले भी बी लगाया जाता है। इन फ़िक्रात में जो है वो बाय का यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ हुक्म दिया जाता है। अब जैसा कि इसमें बात की गई थी पॉलिश माई शूज़, पॉलिश माई शूज़। अब माई शूज़ क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाना है? लेट। उससे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से भी पहले क्या लगाना है? लेट। लेट को हमेशा शुरू में लिखेंगे, किसके? ऑब्जेक्ट से भी पहले। बाकी फ़िक्रा जो थे, बाकी टेंसेस में जो थे, हमने क्या किया था? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा था, लेकिन हुक्मिया फ़िक्रात में सबसे पहले क्या आएगा? लेट आएगा। लेट माई शूज़ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जब वर्ब की फॉर्म की बात आएगी तो उससे पहले भी क्या यूज़ किया जाएगा? बी यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ करेंगे? बी, वर्ब की फॉर्म से पहले भी। इनमें भी कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी? थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आप सबको समझ लग गई होगी।